नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्यों हुआ ऐसा अन्याय? आज तक नेताजी की अस्थियां क्यों कर रही विदेश में विसर्जन का इंतजार? किसकी साजिश की वजह से नेताजी की अस्थियां नहीं भारत आ पाईं? क्यों भारत सरकार से नेताजी की अस्थियों को नहीं मिला आज तक राजकीय सम्मान? नेताजी के संघर्ष और योगदान के साथ विसर्जन के इंतजार की पूरी कहानी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे के साथ भारत के हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 77वीं पुण्यतिथि पर एक बार फिर उनका जिक्र छिड़ गया। सुभाष चंद्र भारत के वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई को भारत की सीमाओं से बाहर लेकर गए थे। ये भी हैरान करने वाली बात है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी इन महान क्रांतिकारियों की अस्थियां भारत नहीं आ पाई हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उनकी बेटी अनीता बोस फाक ने भारत सरकार से अपील की है और कहा है कि अब समय आ गया है जब उनके अवशेषों को उनकी मातृभूमि पर लेकर आया जाए। साथ ही उन्होंने डीएनए टेस्टिंग की भी बात कही है। साथ ही उनका कहना है कि इस टेस्टिंग से उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। नेताजी की रहस्यमय मौत से जुड़े हैं। आज भी जापान के रैकोंजी मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों का कलश रखा हुआ है। कई इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी का निधन ताइवान में 18 अगस्त 1945 को उस समय हुआ जब वो एक प्लेन में सवार थे। ये प्लेन बम ब्लास्ट का शिकार हो गया था। मौत के समय कुछ जापानी भी नेताजी के साथ थे। सन 1956 में जापान में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट आई थी। इसे साल 2016 में डिक्लासिफाइड किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि नेताजी का अंतिम संस्कार ताहिको प्रीफेक्चर में किया गया था। ये जगह इस समय ताइवान की राजधानी ताइपे में है। उनके अवशेषों को उस समय उनके करीबी एस.ए. अय्यर को सौंपा गया, जबकि उनका बाकी सामान उस समय टोक्यो स्थित भारतीय स्वतंत्रता संघ के राममूर्ति को दे दिया गया था। ये सामान टोक्यो में 8 सितंबर 1945 को इंपीरियल हेडक्वार्टर्स पर सौंपा गया था। 14 सितंबर 1945 को उनके अवशेषों को टोक्यो में स्थित रैकोंजी मंदिर में रख दिया गया था। तब से लेकर अब तक ये अवशेष इसी मंदिर में रखे हैं। अवशेषों की एक सुराही थी जिसे मंदिर के पुजारी केयोई मोचिजुकी ने संभाल रखा था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नेताजी की अस्थियां भारत में नहीं जाती तब तक वो इन अस्थियों की देखभाल करते रहेंगे। तब से हर साल नेताजी की पुण्यतिथि पर मंदिर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। मंदिर में इसके मुखिया इस सभा को आयोजित करते हैं जिसमें जापान और भारत के कई विशिष्ट लोग शामिल होते हैं। भारतीय दूतावास के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में अस्थियां रखी हैं। वो एक बौद्ध मंदिर है और निचिरेन बौद्धिज्म को मानने वाले यहाँ आते हैं। साल 2016 में जब भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी फाइलेंस को सार्वजनिक किया तो यह बात सामने आई कि अस्थियों के रखरखाव के लिए भारत सरकार की तरफ से रकम अदा की जाती है। साल 1967 से 2005 तक भारत ने 52,67,278 रुपए दिए थे। ऐसा नहीं है कि कभी इन अस्थियों को भारत लाने के प्रयास नहीं किए गए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 के दशक में अवशेषों को हासिल करने की कोशिशें की थी, लेकिन कहते हैं कि बोस के परिवार वालों ने उनकी मौत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसे में नेहरू अवशेषों को भारत नहीं ला सके। इसके बाद जापान की सरकार ने भारत से कई बार इस बाबत संपर्क किया, मगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। साल 1979 में जब मोरारजी देसाई देश के पीएम थे तो जापानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने उनसे संपर्क किया। इस ऑफिसर के बीच बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के साथ करीबी संपर्क थे। उन्होंने देसाई से अपील की कि वो इन अवशेषों को वापस ले जाएं। ऑफिसर को ये सुनिश्चित किया गया था कि 1 या 2 साल के अंदर इस मसले का समाधान हो जाएगा, लेकिन देसाई अपना पद गंवा चुके थे और ऐसे में उनका वादा भी अधूरा रह गया। आखिरी बार साल 2000 तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेताजी की अस्थियों को भारत लाने की इच्छा जताई थी। कई प्रयासों के बाद आज तक नेताजी की अस्थियां भारत नहीं आ सकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।